एनआईएस अक्टूबर नवंबर 2024 में जो पेपर दे रहे हैं उनकी इवोल्यूशन प्रोसेस में है और बहुत तेजी से इवोल्यूशन हो रही है। क्योंकि वीकेंड छुट्टियां लग गई हैं तो हम लोग भी थोड़ी सी निकल गए, फ्राइडे सैटरडे संडे ये सब थोड़ा बाहर निकल गए। बहुत सारे अर्जेंट वर्क थे जो पेंडिंग थे वो करने के लिए निकल गए, इसलिए थोड़ा बाहर से शूट करना पड़ा है आपके लिए। देखिए, इवोल्यूशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। हमने बोला फिजिक्स की कॉपी खुल गई, केमिस्ट्री की कॉपी खुल गई, 10th क्लास के मैथ्स के बच्चों के लिए थोड़ा फायदा है। मैं उसका अनाउंसमेंट भी करूंगा आज। बहुत सारी खबरें निकल के आ रही हैं। दूसरी बात, पॉलिटिकल साइंस भी अच्छा खासा चल रहा है और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आगे बढ़ रहा है। बायोलॉजी की कॉपी भी खुल गई है और ठीक से कॉपी चेक हो रही है। अब बायोलॉजी में रिजल्ट पिछले साल से ज्यादा अच्छा है, इतना मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि जो टीचर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो पिछले साल का रिपोर्ट हमारे सामने रखा गया उससे ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं। अच्छी बात है, बच्चे ज्यादा से ज्यादा पास होने ही चाहिए। फिजिक्स में का पहले भी बोला 16 जो भी क्रॉस कर रहा है सबको पास किया जा रहा है। केमिस्ट्री में जो 16 क्रॉस कर रहा है उनको पास किया जा रहा है। बायोलॉजी में भी यही कहानी है। बायो में थोड़ी लिखने का स्कोप होता है, एप्लीकेशन होता है, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ बना के भी लिख सकते हैं, कुछ डायग्राम के भी मार्क्स उसमें पॉसिबल होते हैं। इसलिए बायो में फेल होने के थोड़े कम चांस होते हैं अगर बच्चे ने ठीक से एक बार भी बुक्स पढ़ा तो। कुछ चीजें हैं जो निकल के और भी आ रही हैं। बच्चों के एसएसटी 10th क्लास के ऊपर बात हो रही है। इस बार बोर्ड ने भी सोचा हुआ कि 10th क्लास के एसएसटी में बहुत बच्चे फेल होते हैं, क्यों ना कुछ रास्ता निकाला जाए। इस पर भी थोड़ी सी लीनियंसी बरतने के लिए बोला गया। लीनियंट होकर टीचर कॉपी चेक करे, थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा देने की कोशिश करे ताकि बच्चा रह न जाए। ये पूरी कोशिश चल रही है और इस कोशिश को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इसको पहुंचाएंगे। हर एक पॉइंट जो कि इसके तरीके से होती है, जो इसका बेनिफिट होता है, जो इसके बेनिफिशियरी है, उस तक ये बात पहुंचनी चाहिए। हम लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि मैंने इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स का किया तो क्या पास हो। देखिए, ओवरऑल हमने बोला हुआ जिनमें प्रैक्टिकल इंक्लूड है उसमें अगर 16 क्रॉस कर रहे हो और टीएमए आपका है तो आप पास हो रहे हो। अब दूसरी बात, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपके लिए खतरे की घंटी है। अगर क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करोगे तो टीचर कहां से देगा और कौन आपको पास करने लगा। क्या बातें निकल के आ रही हैं वो बात समझो। जिनमें प्रैक्टिकल्स है, टीएमए आपका है, उसमें 16 क्रॉस करते ही आप पास हो जाओगे। मगर क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए, कम से कम 60-70% क्वेश्चन मिनिमम अटेम्प्ट होना चाहिए। मैक्स कम से कम हम तो कंफर्टेबल मानते 80% अटेम्प्ट करो। 16 मार्क्स का सही हो तो 100% पास हो रहे। अब बात दूसरी आ रही है, जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है उनमें क्या, उनमें पास होने के लिए 26 चाहिए। अगर आपने 21 22 क्रॉस कर लिया तो आप पास हो जाओगे। 21 22 क्रॉस हो जाओगे। एक बच्चा बोलता है कि ग्रेस मार्क्स है क्या। अरे ग्रेस मार्क्स होता है 5 मार्क्स का, मगर वो दिखता नहीं है, अलग से लिखा हुआ नहीं होता है। उसका तरीका ये है कि टीएमए में मार्क्स ज्यादा, 4 सब्जेक्ट में कंफर्टेबली पास हो, एक में टीएमए के मार्क्स बहुत ज्यादा है, मतलब 5 मार्क्स सबको मिनिमम अगर चाहिए तो उससे भी ज्यादा 10 है, 12 है, 15 तक है। तो क्या होता है, उसको भी जोड़ के पास कर देते हैं सब। वही समझ लो 5 मार्क्स ग्रेस टाइप का, उसका भी ऐड कर देते हैं सब। अगर आपको 33 लाना है, सपोज करो थियरी में आप 23 लेके आए, 28 लेके आए, 5 मार्क्स कम है, टीएमए से 5 मार्क्स उसमें से ऐड करेंगे, 28 और 5 मिलके कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। मगर यहाँ 28 की जगह पर 23 आप पाते हो तो क्या होगा, 23 पाए तो आप पास तो नहीं होगे। तो अब कहाँ रास्ता है, जो 5 मार्क्स का टीएम में वो 10 मार्क्स का टीएम में ऐड हो जाएगा। मगर ध्यान रहे, वो आपको बोला नहीं जाएगा, कहीं ग्रेस लिखा नहीं होगा, वो ग्रेस की तरह ही मान लिया जाएगा। 5 मार्क्स तो नेचुरली ऐड हो रहे हैं, तो 23 प्लस 5 मिलकर 28 पर आप पहुंच रहे हो। अब यहाँ 5 मार्क्स कम है। अब वो लास्ट सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में कंफर्टेबली पास हो, ये 5वां सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या करेगा बोर्ड, वो मिला के ही पास कर देगा। मगर इसको बोलेगा नहीं, ग्रेस कहीं लिखेगा नहीं। तो ग्रेस का तरीका ही यही है कि आपके प्रैक्टिकल्स में मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, आपके उसमें जितना लेना है उससे 5 मार्क्स ज्यादा उससे ले लो और मिला के पास कर दो। वही एज ए ग्रेस होता है। समझ में आ रही है बात। तो एनआईएस का ग्रेस मार्क्स का अलग तरीका है। दूसरी बोर्डों में क्या होता है, लिखा रहता है विद ग्रेस, WG विद ग्रेस लिख के आता है, समझिएगा बात को। और वहां 5 मार्क्स अलग से बोर्ड ऐड करता है। यहाँ कोई ऐड नहीं है, बिना ऐड के भी पास कर देता बोर्ड। मगर यहाँ कोई एडिशन नहीं है, समझो आपका ही मार्क्स है, पर फर्क इतना है कि जो टीएमए का इंक्लूड नहीं करना था वो कर दिया, जो मार्क्स प्रैक्टिकल का एडिशनल में ऐड नहीं करना था वो भी ऐड करके पास कर दिया।
कुल मिला के कहानी ये कि 5 मार्क्स आपको दे देना है और कैसे भी उस सब्जेक्ट में आपको पास डिक्लेयर कर देना है। इन चीज को समझने की कोशिश करो। बोर्ड अगर चाहे किसी को पास करना तो कर सकता है, मगर तरीका है 4 सब्जेक्ट में पास होना चाहिए पहले से। पांचों सब्जेक्ट जिसमें कि 5 मार्क्स का तक कम है, 1 मार्क्स कम है, 2 मार्क्स कम है, 3 मार्क्स कम है, 4 मार्क्स कम है, मैक्सिमम 5 मार्क्स कम है, तो उसको ग्रेस की तरह ट्रीट करते हुए उसको पास करना है, डिक्लेयर करना है। उसका रास्ता बोर्ड निकालेगा। समझ गए बात को? इन्हीं चीज को लेकर के आगे बढ़ो और समझने की कोशिश करो। देखो, हमने बोल दिया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और होम साइंस में, ज्योग्राफी में, ये सब में प्रैक्टिकल्स है। इनमें 16 अगर पागे हो और आपने 80% तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो कंफर्टेबली पास हो रहे हो। अगर एक बच्चे का और भी क्वेश्चन है कि मैं प्रैक्टिकल एब्सेंट हो गया तो मैं क्या करूं, देखिए आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं। अगर जो बच्चा इस समय प्रैक्टिकल में रह गया तो वो क्या करेगा, थियरी में देख लेना एक बार। 12th क्लास का है कहानी, तो 12th क्लास का है तो मैं बात कर रहा हूँ 12th क्लास के। 12th क्लास के एक बच्चे का क्या, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि मेरा प्रैक्टिकल रह गया, क्या करूं। इसका तरीका ये है कि अभी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के विद इन वीक में आप एग्जाम फीस फिर से उन सब्जेक्ट्स में भरो, और जैसे एग्जाम फीस भर दोगे उसके बाद एग्जाम फीस उस सब्जेक्ट में जिसमें प्रैक्टिकल में फेल हुए उसमें एग्जाम फीस भर दोगे। थियरी और प्रैक्टिकल दोनों की परमिशन आएगी। अगर आप थियरी में पास हो तो प्रैक्टिकल दे देना। प्रैक्टिकल अप्रैल में होगा और उसमें अपियर हो जाओगे, उसके लिए हॉल टिकट आएगा। यहाँ एक और क्वेश्चन है कि थियरी का भी आएगा क्या? हाँ, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों का ही आएगा। आप प्रैक्टिकल में देना है तो आप प्रैक्टिकल में दे दो, और थियरी भी अगर इंप्रूवमेंट के लिए देना चाहते हो तो दे सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट फीस कलेक्टिवली लेगी, प्रैक्टिकल थियरी दोनों का लेगी। अब आपकी मर्जी है क्या करना है। आपको प्रैक्टिकल में फेल है, SYCP है तो प्रैक्टिकल दे दो। अगर थियरी में भी फेल है तो थियरी में ही फेल है, प्रैक्टिकल में पास है तो थियरी ही सिर्फ दे दो। SYCT लिख के आएगा, तो जो रिजल्ट आ जाएगा उसको देखना, नहीं तो वो रिजल्ट हमको भेजो। जब रिजल्ट आएगा हमें भेजना, हम क्लियर कर देंगे आपको प्रैक्टिकल देना, थियरी देना, कितना फीस भरना। तो एक बात क्लियर है, रिजल्ट अगर आप अपियर हो रहे हो तो रिजल्ट का वेट करो। रिजल्ट आने के बाद जो भी रिजल्ट होता है उसके हिसाब से एग्जाम फीस भरो। एग्जाम फीस भरने के बाद रीअपियर हो जाएगा। रीअपियर कब होगा? अप्रैल में होगा। उसका रिजल्ट कब आएगा? जून एंड तक आएगा। ये चीज ध्यान में रखना, जल्दी में मत रहो। अगर आप फेल हो गए, कुछ कम हो गया, कुछ ज्यादा हो गया, लाइफ में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा पेशेंस रखो, एग्जाम दो, फीस भरो, एग्जाम दो। 6 महीना 1 साल लगता है, कुछ भी गड़बड़ हुई ठीक करके चलो अपनी लाइफ पर। ये मत सोचो कि अरे मेरा इतना साल खराब हो गया। अरे जब पहले इतने टाइम खराब हो गए, आप एनआईएस में आए हो कैसे? आप किसी बोर्ड से फेल हुए, या कहीं आपकी डिजायर आपके सब्जेक्ट से नहीं मिले हैं, या आपकी स्ट्रीम डिजायर नहीं मिली है, तब आप एनआईएस में आए हो। तो जब एनआईएस में आए हो तो थोड़े पेशेंस के साथ आओ, एग्जाम दो, प्रॉपर फीस भरो, एग्जाम दो। उसके बाद देखो कुछ कम ज्यादा भी है तो 6 महीने का टाइम दो, आराम से हो जाओगे, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मगर यहाँ स्टूडेंट पूछता मेरा रिजल्ट, एक बात और, जब तक रिजल्ट ऑनलाइन नहीं देखो तब तक किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए नहीं जाना। कॉलेज में फॉर्म भरो, सब कुछ करो, जाके 1 लाख 2 लाख रुपए किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को नहीं भरना, आपके पैसे डुबाने के बराबर है। बहुत सारे बच्चे जो क्या कि कंपार्टमेंट आ गई थी, वो करे क्या, कॉलेज में जाके बड़ी बड़ी फीस भर दिया, 2 लाख 4 लाख 5 लाख फीस भर के आ गए ओवर कॉन्फिडेंट में, और जब उन्होंने री दिया तो फेल हो गए। कंपार्टमेंट दिया तो इधर फेल हो गए, अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, वो लाखों रुपए डूब गए उनके। इसलिए मैं बार बार समझाता हूँ कि पहले एग्जाम दे के ऑनलाइन रिजल्ट देखो। 2 4 5 10 हजार रुपये अगर रजिस्ट्रेशन किए हैं तो दे दो, मगर लाखों रुपए फीस कहीं भी जमा नहीं करना जब तक कि ऑनलाइन रिजल्ट नहीं देख लेना। देखो, कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं। अगर आप एक बार फेल हुए हो किसी भी बोर्ड में और एनआईएस में रजिस्ट्रेशन किया है तो ये मत समझ के चलो कि आप पास ही हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको पहले एग्जाम देना है, अगर कुछ प्रॉब्लम है आप बताओ, हम लोग डायरेक्ट एडमिशन आपको देंगे, आपको हेल्प करेंगे। अभी एडमिशन अक्टूबर 2024-25 पर चल रहा है, सॉरी, अभी एडमिशन अक्टूबर 2025 पे चल रहा है। हम लोग एडमिशन देंगे और आपको आपकी तैयारी उस हिसाब से कराएंगे और आप पास भी हो जाओगे। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी से हमारी टीम आपके साथ काम करेगी। इसके लिए आप हमें मैसेज करो, हम लोग आपकी मदद करेंगे, 100% पास करेंगे और फिर किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। आप कैसे प्रिपरेशन करते हो, देखो आप में कमियां हो सकती है, हमारी पूरी टीम काम करती है, सबको पता है साल 2 साल क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना काम करना है, कैसे एडमिशन लेना है, कौन सा सेंटर रखना है, प्रैक्टिकल में कैसे सपोर्ट मिल सकता है, असाइनमेंट में सपोर्ट कैसे मिल सकता है, ये सारी आपकी बात करेंगे और आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो, नॉलेज हमेशा लेते रहो और नॉलेज की तरफ ही बढ़ो। नॉलेज ही आपका काम का आएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको आगे भी पढ़ाई करनी है।
छोटे मोटे सपोर्ट ठीक है, प्रैक्टिकल में हेल्प मिल गया आपको, असाइनमेंट में हेल्प मिल गया, सब चलता है, बट एक प्रॉपर नॉलेज के साथ ही आगे बढ़ो और उसी को लेके आगे बढ़ो। अगर उसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन है लाइफ में, कुछ सोचने की जरूरत आ रही है, तो बात करो, हम लोग आपकी मदद करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम लोग आपको जवाब देंगे। 100% जवाब आएगा, लेट हो सकता है बट जवाब जरूर आएगा, और आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।